दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अगर कोई कैंडिडेट जाता है तो उसको कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जो टिपिकल सवाल होते हैं कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, रन मी थ्रू योर रेज्यूमे और सीवी, या टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो इस तरीके के सवाल जो है वो परे रख करके ज़्यादा से ज़्यादा रोल स्पेसिफिक सवाल क्या आ सकते हैं, ये मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं कि उस पोस्ट से रिलेटेड, आपके पढ़ाई से रिलेटेड, आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड कौन से सवाल आ सकते हैं। तो इसको हम एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए उसका टाइपिंग स्पीड भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि क्या है कि उसको जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं उसका डिजिटाइजेशन करना, ये उसका काम होता है। तो बेसिकली आपको पूछा ये जा सकता है कि आपका टाइपिंग स्पीड कितना है। तो 1 मिनट के अंदर जो है वो कम से कम 35 वर्ड्स से लेकर के 40 वर्ड्स तक अगर है तो ये एक अच्छा टाइपिंग स्पीड माना जाता है। अगर आपने कहीं टाइप राइटिंग का कोर्स किया हुआ है तो वो आपके लिए एक बहुत बढ़िया एडेड एडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि आप बकायदा वहाँ पर सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं कि ये देखिए, ये मेरा टाइपिंग स्पीड है और इसका मेरे पास जो है सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। दोस्तों दूसरा सवाल हो सकता है कि आपका टच टाइपिंग स्पीड कितना है। तो एक होता है कीबोर्ड के ऊपर टाइप करना, और दूसरी बात वो है कि जैसे कि आईपैड के ऊपर या मोबाइल के ऊपर टाइपिंग करना, जिसके ऊपर टच बेस टाइपिंग होता है। इसके अलावा दोस्तों आपने इसके पहले कौन से वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स का इस्तेमाल किया है, तो ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये डाटा एंट्री के जॉब के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा काम में आते हैं इस तरीके के टूल्स। तो वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे जो पॉपुलर है तो आपको लिस्ट भी मिल जाएगी। दोस्तों अगला सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि आप आपके काम में एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन रखेंगे, क्योंकि देखिए इस काम के अंदर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये डेटा जो है वो कई बार बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डेटा होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल गोपनीय तरीके का जो है वो डेटा होता है, जिसको बहुत सही तरीके से फीड करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक भी शब्द इधर का उधर हो जाए तो पूरा का पूरा जो है वो उसका मतलब खराब हो सकता है। तो इसकी वजह से जो है वो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कि किसी अकाउंट का पूरा डिटेल आप उसके अंदर डाल रहे हैं और उसके अंदर अगर आपने वो आंकड़े जो है वो डालने में गलती कर दी तो पूरा का पूरा हिसाब खराब हो सकता है। तो इसकी वजह से एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पूछा ये जा सकता है कि नई तरीके की जो टेक्नोलॉजी है वो आपके काम में किस तरीके से आपको हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो आप जवाब दे सकते हैं कि किस तरीके से कंप्यूटर्स ने इस जॉब का जो चेहरा मोहरा है उसी को बदल दिया है, और किस तरीके से कंप्यूटर ने इस जॉब को फास्ट बना दिया है। साथ ही साथ अलग अलग तरीके के वहाँ पर सॉफ्टवेयर्स आते हैं, उनकी मदद से आप किस तरीके से एक्यूरेसी को माप सकते हैं, ग्रामेटिकल एरर्स को दूर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का आपके आंसर के अंदर जो है वो समावेश होना चाहिए, हम ऐसा कह सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है, और वो सवाल ये है कि आप डाटा को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित कैसे रखेंगे, कॉन्फिडेंशियल डाटा को किस तरीके से हैंडल करेंगे, उसके प्रति आपका अप्रोच क्या रहेगा। तो दोस्तों जनरल जो प्राइवेसी पॉलिसीज होती हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं, प्राइवेसी के नॉर्म्स होते हैं उनको मैं फॉलो करूंगा। साथ ही साथ कुछ वहाँ पर इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि किसी को भी नहीं बतानी है, तो उसका मैं बहुत सख्ती से पालन करूंगा। किसी को भी वो इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक नहीं होने दूंगा, और अपने एंड से भी उस इन्फॉर्मेशन को किसी भी हालत में बाहर नहीं जाने दूंगा। दूसरी बात ये पूछी जा सकती है कि आप डेटा के लॉस को कैसे वहाँ पर रोकेंगे या कैसे अवॉइड करेंगे। तो डेटा का लॉस जो है वो जनरली कंप्यूटर के अंदर डालने के बाद ही होता है, क्योंकि देखिए ये एक मशीन है, कंप्यूटर एक मशीन है, उसके अंदर कभी भी कोई भी जो है वो चीज़ खराब हो सकती है, जिससे कि कंप्यूटर के डिस्क वहाँ पर करप्ट हो सकते हैं, और एक बार अगर डिस्क करप्ट हो गई तो फिर आपको जो है वो डेटा रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए सारे के सारे डेटा का जो है वो एक सेफ जगह पर बैकअप रखा जाता है। तो उस बैकअप को आप कैसे रखेंगे, कैसे उसको सिक्योर करेंगे डेटा को, तो इसके बारे में आपको बताना होगा। तो दोस्तों ये जो सारे सवाल थे वो आपके रोल के स्पेसिफिक थे। अब कुछ सवाल आपके एक्सपीरियंस से स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, यानी कि अगर आपने किसी पहले वाले कंपनी में काम किया है और फिर आप यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, तो दोस्तों सवाल ये पूछा जा सकता है कि
हमें उस इंसिडेंट के बारे में बताएं, या क्या आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है कि जब आपने बहुत कम समय में बहुत सारा डेटा जो है वो फीड किया हो, आपकी डेडलाइन बहुत ज़्यादा टाइट थी और आपने उसको जो है वो आपके वर्क स्किल के दम पर पूरा करके दिखाया। तो आप उसको बिल्कुल खुल करके बताएं कि किस तरीके से मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, लेकिन फिर भी मैंने अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया और उसको पूरा भी करके दिखाया, और वो भी बिना किसी चूक के। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि आपका जो अटेंशन टू डिटेल है उसका आपके पहले वाले जॉब में किस तरीके से आपको फायदा हुआ। तो आप आपका कोई भी एक्सपीरियंस वहां पर बता सकते हैं, इंसिडेंट बता सकते हैं। तो दोस्तों और एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा आ गया है जिसका आपको डिजिटाइजेशन करना है, तो उसको आप कैसे करेंगे, कैसे उसको प्रेफरेंस देंगे। तो आप बता सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो कि सबसे ज़्यादा जटिल होगी, उसको सबसे पहले रखेंगे क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो समय लगता है। मिडल में वो डेटा रखेंगे जिसमें सिर्फ समय ज़्यादा लगेगा लेकिन वो आसान है, और सबसे आखिर में वो डेटा रखेंगे जिसको फीड करना बिल्कुल ही आसान है, जो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। दोस्तों इसके अलावा आपको ये भी पूछा जा सकता है कि देखिए ये जो काम है वो बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव है, तो इस जॉब को करने के अंदर जो है मोटिवेशन कहाँ से ढूंढेंगे आप, कैसे आप मोटिवेटेड रहेंगे। तो इसके लिए आप बता सकते हैं कि कैसे मैंने अपने पिछले जॉब में मेरे काम के अंदर कुछ ना कुछ नया ढूंढने की कोशिश की, किस तरीके से मैंने उसमें क्रिएटिविटी ढूंढने की कोशिश की, या किस तरीके से मुझे पहले से ही ये जॉब करना अच्छा लगता है। इसके अलावा आखिरी सवाल है वो ये है कि अगर आपके जॉब के अंदर कोई डिफ़िकल्ट कोवर्कर है जो कि मतलब उतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, या जिसके साथ आपकी उतनी ज़्यादा बनती नहीं है, तो उसके साथ आप कैसे डील करेंगे। तो इसके बारे में आप बता सकते हैं, इसके अंदर आपका जो नेचर है उसके बारे में आप खुल करके बता सकते हैं कि कैसा मेरा एटीट्यूड रहता है काम के वक्त, कैसा मेरा अप्रोच रहता है मेरे कोवर्कर्स के प्रति। तो आप बता सकते हैं कि मेरा बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल अप्रोच रहता है, मैं उसकी जो है वो समस्या जानने की कोशिश करूंगा। तो ये अगर आप बात कहेंगे तो सामने वाले को पता चलेगा कि ये आदमी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से काम करता है। तो दोस्तों ये कुछ सवाल थे जो कि एक डाटा एंट्री ऑपरेटर के इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काम का लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।